अब इस एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, देख रहे हैं आप सामने, y इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। चारों को मिलने वाले जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, ये कर आपके सामने है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, y और एस। मतलब इस वीडियो में हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में समझेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, क्या समझा था, उसको थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं, ताकि आगे जो हम एग्रीगेट सप्लाई समझेंगे उसका भी आपको अच्छा सा नॉलेज हो सके और एग्जाम में आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखें और इजी वे से सब कुछ आप कर पाए। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 7 स्टार्ट किया था और चैप्टर 7 जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये तीनों चैप्टर 12 मार्क्स के हैं आपके, ध्यान रखिएगा। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीबीएसई बोर्ड में 12 मार्क्स के हैं और आप किसी भी बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड में, तो ये जो यूनिट है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड क्या है, उसका टोटल मीनिंग हमने यहाँ पर समझा था कि एग्रीगेट डिमांड हम किससे कहते हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से है, एड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस हम देख रहे हैं वो क्या है। फिर आगे हमने देखा था इसके जो जनरली 4 सेक्टर हम लेते हैं इकोनॉमी में, 4 के बजाय अगर हम यहाँ पर 2 ही ले तो एडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो हमने समझा था। और इन 2 सेक्टर के रहते हुए एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला कैसे हम फॉर्म करते हैं और इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पर सीखा था और समझा था। अब आज के इस वीडियो में हम एग्रीगेट सप्लाई पर फोकस करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। किसी भी इकोनॉमी में इनकम डिटरमिनेशन के लिए एडी और एस दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सिंपल वे में एग्रीगेट सप्लाई है क्या, इसको हम ज्यादा नहीं लें, देख रहे हैं आप सामने कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। मतलब यहाँ पर ये भी एक्स आंटे वेरिएबल ही है। एक्स आंटे वेरिएबल मैंने आपको बताया था ऐसे वेरिएबल है जो प्लान्ड वैल्यूज हैं। हम आने वाले टाइम पीरियड के लिए, आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इकोनॉमी में इनकम डिटरमिनेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो एडी हमने एक्स आंटे लिया था, तो यहाँ पर एएस भी एक्स आंटे होगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स विलिंग टू सप्लाई मतलब आने वाले टाइम पीरियड में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सभी प्रकार की गुड्स प्रोड्यूसर्स कितना सप्लाई करना चाहते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब उनका प्रोडक्शन, उनकी मार्केट प्राइस हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मार्केट प्राइस मिलेगी। तो देख सकते हैं जैसे मैंने अब आपको बताया यहाँ पर इट रेफर्स टू प्लान्ड प्रोडक्शन और डिजायर्ड आउटपुट नॉट एक्चुअल आउटपुट। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एडी की तरह हम यहाँ पर इसको भी डिजायर्ड ही ले रहे हैं, प्लान्ड ले रहे हैं, एक्स आंटे ले रहे हैं। अब एस नेशनल इनकम के बराबर होती है। क्यों होती है, सिंपल सा है कि इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब प्रोडक्शन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 प्रकार के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। अब इन चारों को मिलने वाले जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है वही तो नेशनल इनकम है। उन चारों को मिलने वाले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसी को हम यहाँ पर नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट करते हैं। और इकोनॉमी में सिंपल सा बात है कि जो प्रोडक्शन होगा अब वो इनकम के इक्विवेलेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट ही होगी। अब इसके कंपोनेंट देखें तो कंपोनेंट आप देख सक रहे हो यहाँ पर 2 बता रखे हैं। अब 2 क्यों बता रखे हैं, सबको पता है कि हमने यहाँ पर यह माना है कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्विवेलेंट होगी। और इनकम के 2 पार्ट होते हैं, इनकम या तो कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी। और हमने माना है कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्विवेलेंट है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसका मतलब यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया कंजप्शन और दूसरा सेविंग। पहला कंजप्शन, दूसरा सेविंग। ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला जब भी हमें लिखना हो तो सिंपल सा है, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, या फिर आप ये लिखते हैं ए एस इज इक्वल टू वाई। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यहां पर सही माने जाएंगे। ठीक, फिर एस कर्व coincides with नेशनल इनकम कर्व सिंस एस इक्वल टू वाई। अब ये हमेशा नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट ही बनता है। कैसे,
ये देख रहे हो आप सामने, टेबल भी है और डायग्राम भी है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एएस कर्व है बिल्कुल एक इनकम के इक्विवेलेंट बना है। मतलब जैसे जैसे इनकम यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव हो रही, वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी ऊपर की तरफ मूव होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं इसमें। अब ये बना कैसे उसको हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपके सामने ये टेबल है, टेबल में आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम इनकम का, सेकंड कॉलम कंजप्शन का एंड थर्ड कॉलम सेविंग। अब सेविंग कैसे फाइंड की, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो s क्या होगा, s इज इक्वल टू वाई माइनस सी। मतलब इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे, किस में से, इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे तो हमें यहां पर सेविंग मिलेगी। आपको भी अपनी सेविंग फाइंड करनी तो ऐसे करोगे ना कि आपके पास एज ए इनकम पैसा कितना और आपने खर्च कितना किया, बचा हुआ आपकी सेविंग है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेविंग है ये आ रही है -40 -20। कैसे आया, हमने 0 में से 40 को माइनस किया -40, 100 में से 120 को माइनस किया -20, 400 में से 360 को माइनस किया। अब यहाँ पर सेविंग प्लस में हो गया। अब एक लेवल पर जाकर आप देख रहे हो इस टेबल में एक लेवल पर सेविंग 0 है, इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम आगे वाले वीडियोस पढ़ेंगे कि कंजप्शन कर्व कैसे बनेगा, सेविंग कर्व कैसे बनेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये सेविंग हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी प्लस एस इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो वापस हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इनकम के इक्विवेलेंट ही होगी। किसके इक्विवेलेंट होगी, इनकम के इक्विवेलेंट ही होगी। इसीलिए यहां पर जो आप कर्व देख रहे हो, ये कर्व आपके सामने है, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, y और एस। मतलब ये इनकम कर्व भी है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम जिस रेशो में इंक्रीज होगी, कंजप्शन एंड सेविंग उसी रेशो में, मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी उसी रेशो में मूव होगी। इसीलिए ये लाइन हमेशा 45 डिग्री लाइन पर ही बनती है। किस पर बनती है, ये हमेशा 45 डिग्री लाइन पर ही बनती है। अब इसको बनाने के लिए एग्जाम में सपोज आप इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हो और आपको बनाना है, तो क्या करना है, सिंपल सा 5 सेंटीमीटर आप इधर लाइन लीजिए, डॉट लगाइए, 5 सेंटीमीटर यहाँ डॉट लगाया, एक स्क्वायर बनेगा जो भी होगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, आपने जो स्क्वायर बनाया ना ये स्क्वायर, इस पॉइंट को आप मिला दीजिए स्केल से, आपको यहाँ पर एस कर्व ड्रॉ हो जाएगा, एस कर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एस कर्व इजी वे से आप बना सकते हो और हमेशा ये 45 डिग्री लाइन पर ही बनेगा। अगर आपने एस कर्व इस प्रकार से बना दिया तो एग्जाम में रॉन्ग, अगर आपने एस कर्व थोड़ा इस प्रकार से बना दिया 45 से नीचे तो एस कर्व रॉन्ग हो जाएगा। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि बच्चे को पता है कि एस कर्व का मेन ओरिजिन कहाँ से होता है और ये कौन सी डिग्री पे है, तो आपको पता होना चाहिए हमेशा ये 45 डिग्री लाइन पर ही बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये रिलेटेड और नोट्स हैं। अगर आपको ये जो नोट्स सामने देख रहे हैं ये नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप चाहें तो उस पर मैसेज करें, आप कहाँ से हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन से बोर्ड से हैं, आपका नाम और कौन से चैप्टर का आपका नोट्स चाहिए, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये सब आपकी हेल्प के लिए ही है। आशा है कि आपको इस वीडियो में हमने आज जो एएस के बारे में समझा है वो अच्छे से समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछिए। इसके अलावा भी इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा आपको समझ में नहीं आया, आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आगे आने वाले वीडियोस में हम इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि एडी और एस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, अब जब इसमें डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है तो उसको वापस सही कैसे किया जाएगा और इसके रिमेनिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करते हुए। जय श्री कृष्ण।